हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ड्रीम टीम में काम करते हुए सारंग के हाथ से एक प्लेट टूट जाती है। वो बहुत एम्बैरस हो गई थी, लेकिन यहाँ गुवोन नीचे बैठता है उसके साथ और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो नहीं चाहता था कि सारंग अपना हाथ जख्मी कर बैठे। इतने में सारंग की बॉस वहाँ पर आती है और उसे वहाँ से बाहर जाने को कहती है कि बाकी सारा कुछ वो खुद ही संभाल लेगी। और उसके बाद फैमिली मीटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। गुवोन के होने वाले ससुर जी कहते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड लड़का है। मुझे लगा था कि इसने शोकेस किया है, लेकिन ये वाकई अपने एम्प्लॉयज की असल में केयर करता है। और यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है, और वो ये है कि यूरी तो एक्चुअली गुवोन से शादी करने के लिए रेडी बैठी है, लेकिन गुवोन सबके सामने साफ साफ कह देता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। उसके डैड कहते हैं करो प्यार, बेशक करो, लेकिन ब्रेकअप करो और शादी इन दी एंड तुम्हारी यूरी से ही होने वाली है। यूरी भी कहती है मेरा दिल बहुत बड़ा है, प्यार तो जिंदगी में आता जाता रहता है, लेकिन इवेंचुअली शादी हमारी होगी, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जबकि उसी टाइम पर ही सारंग अपनी बॉस से डांट खा रही थी। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम किंग दी लैंड तक पहुंची कैसे, तुम्हारी तो औकात नहीं कि तुम एक प्लेट भी ठीक से संभाल सको। जबकि गुवोन को सारंग की बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन सारंग कहती है कि हम काम के बाद बात करेंगे। और उसके बाद सारंग एक जगह खाना सर्व करने के लिए चली जाती है। वो अंदर जाती है तो वो एक बच्चे का रूम था। एक्चुअली वो गुहुआ दीदी के बेटे का रूम था, जिसका नाम जीहू था, जो कि एक मास्क पहनकर सारंग को डरा देता है। सारंग आगे से डरने की बजाय उससे शरारतें करने लगती है और कहती है कि मुझसे अभी के अभी माफी मांगो। जीहू बिल्कुल गुहुआ दीदी की तरह से एटीट्यूड में रहता था। उससे कहता देखना मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा, लेकिन एक्चुअली वो ऊपर से जितना स्ट्रिक्ट लगता था, वो अंदर से बिल्कुल गुवोन की तरह से सॉफ्ट था। और पहली ही दफा उसकी सारंग से बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब फाइनली सारंग का डे खत्म होता है। उसे उसकी पे मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें सुनाने के बाद और इंसल्ट खाने के बाद वो घर पहुंचती है तो सोचती है कि ये तो होटल में रहते हुए मेरी महीने की सैलरी के बराबर है। वो इतना थक गई थी कि वहीं बैठे बैठे सो जाती है। जबकि गुवोन को दिखाते हैं उसके डैड उससे कहते हैं कि मैंने आज तुम्हारी सारी बकवास सुन ली, लेकिन ठीक है, प्यार व्यार के चक्करों में पड़ो, तुम जवान हो, पर अब ब्रेकअप करो और यूरी से शादी करो, क्योंकि प्यार और शादी दो अलग चीज़ें हैं। अगर तुमने किंग ग्रुप को संभालना है तो तुम्हें शादी यूरी से ही करनी होगी। गुवोन उनको कह देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए मैं कुछ भी गिव अप कर सकता हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। ये कहकर वो सारंग के घर के बाहर चला जाता है। उसे बहुत सारी कॉल्स करता, लेकिन वो थक के सो गई थी, उसका फोन साइलेंट पर था। अब वो सोचता है कि उसके घर में ही घुस जाए, लेकिन यहाँ पर ये हरकतें करता हुआ वो बिल्कुल एक चोर लग रहा था। और पीछे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जो कि पकड़कर उससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, लेकिन बेचारा बताता है कि ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी कॉल नहीं उठा रही, मैं उसके पीछे आया हूँ। पर ऑफिसर्स मान ही नहीं रहे थे। अब उसे उन दोनों को बिठाकर अपनी स्टोरी सुनानी पड़ती है, जिसके बाद उनको लगा था कि जैसे उन्होंने किसी ट्रेजिक मूवी की स्टोरी सुनी है। एक्चुअली वो दोनों ऑफिसर्स आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उनका झगड़ा हो गया था। अब गुवोन अपनी दर्द भरी कहानी उनको क्या सुनाता, उसे उन दोनों की सुलह करानी पड़ती है। अब इसी तरह से अगला दिन आ गया था। गुवोन बहुत बेचैन था, फौरन से किंग दी लैंड में जाता है, लेकिन वहाँ पर सारंग काम कर रही थी। उसे बताती है कि जब तक मैंने तुम्हारी कॉल्स देखी बहुत देर हो गई थी, काम के बाद मिलते हैं। पर यहाँ पर सारंग और गुवोन को अपसेट करने के लिए यूरी भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर सारंग वहाँ से हट गई थी। अब यहाँ पर गुवोन यूरी से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं चाहता हूँ कि जैसे लव को मैंने एक्सपीरियंस किया है तुम भी करो। लेकिन यूरी तो लगता था उसके बारे में काफी सीरियस है। गुवोन उसे कहकर चला जाता है कि मेरे से नहीं, किसी ऐसे इंसान से प्यार करो जो वाकई तुम्हें चेरिश करे, तुम्हारा ख्याल रखे, बदले में तुम्हें प्यार दे। अब गुवोन अपसेट होकर काम के बाद उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सारंग उसे पहली दफा खाना खिलाने ले गई थी। वहाँ के शेफ ने भी देख लिया था कि ये लड़का जिस हार्ट लग रहा है वो फ्री में उसे बियर भी सर्व करता है। इतने में वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फाइनली पहुँच ही जाती है। वो उससे कहता है कल तुम्हें बहुत शौक लगा मेरे डैड की वजह से, लेकिन यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं हैंडल करूंगा और तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर आगे से सारंग उससे कहती ऐसी भी कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे डैड ने अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरी कौन सी ग्रैंड माँ ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने भी अभी तक तुम्हें यस नहीं बोला। लेकिन आगे से गुवोन कहने लगता है कि उनके दिल को मैं अच्छे से जानता हूँ, उनके दिल में नंबर 1 कैंडिडेट मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगा, मैं तुम्हें विन करके दिखाऊंगा। उसकी इस बात पर सारंग हंसने लगती है और फाइनली उनका पर्सनल शेफ वहाँ पर आ जाता है, जो कहता है कि मैं खुश हूँ तुम्हें हंसता देखकर, वरना तुम जानती हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बस रोने वाला था। उधर हमें दायूल को दिखाते हैं। आज उसकी एनिवर्सरी थी, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि आज तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैनेजर ने बुलाया हुआ है।
इसलिए मैं लेट नाइट आऊँगा। लेकिन यहाँ पर आज दायूल की किस्मत थोड़ी तो खुल गई थी। वो ग्रोसरीज लेते हुए वापसी के टाइम पर अपने हस्बैंड को एक जगह देख लेती है जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ गोल्फ एंजॉय करने गया हुआ था और वहाँ पर गर्ल्स भी थी। और फिर वो वर्चुअल गोल्फ क्लब में पहुँच जाती और जाते ही हरी प्याज से उसकी टुकाई लगाना स्टार्ट कर देती है। बाकी सब लोग तो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। दायूल बिल्कुल एक आतंकवादी लग रही थी। अपने हस्बैंड की बहुत सारी पिटाई के बाद उसे ये भी पता चलता है कि एक्चुअली उसने बहुत अरसा हुआ जॉब भी छोड़ दी है। जबकि उधर गुवॉन आजकल दिन रात काम कर रहा था उसी प्रपोजल के लिए जो उसने डैड के सामने रखना था। यहाँ पर सारंग भी कभी कभी उसे मिलने के लिए आया करती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा समय बिताती थी और फिर चली जाती थी। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी। यहाँ पर गुहुआ कंपनी के लिए 10 बिलियन इकट्ठा करने की बात करती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को कम करके। वो फुल टाइम की बजाय ज्यादातर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज रखना चाहती थी या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर। इस तरह से काफी सारा पैसा कंपनी बचा सकती थी। डैड को उसका प्रपोजल काफी पसंद आता है। इतने में गुवॉन की बारी आती है और जब वो अपना प्रपोजल देता है तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं। एक्चुअली उसकी सोच बहुत ऊपर की थी। उसने ज़्यादातर टाइम अब्रॉड में गुजारा था और उसके ओवरसीज बहुत अच्छे रिलेशंस थे। वो एक्चुअली किंग होटल को एक वर्ल्ड वाइड चेन बनाना चाहता था और उसने दुबई, बेल्जियम से लेकर बहुत सारी कंट्रीज़ में होटल्स से बात भी की हुई थी जो कि ऑथेंटिक थे और उनके साथ मिलकर काम करना चाहते थे। इस तरह से वो अपनी कंपनी को 10 बिलियन क्या 100 बिलियंस दिला सकता था। डैड का भी यही सपना था कि किंग होटल कोरिया तक ना रहे बल्कि दुनिया तक फैले। एक्चुअली गुवॉन ने 100th एनिवर्सरी भी इसी तरह से प्लान की थी ताकि उन्हें वर्ल्ड वाइड इनकरेजमेंट मिले और अब वो लोग ब्रांड बन चुके थे, पूरे 100 साल का ब्रांड। अब डैड बहुत खुश हो गए थे और अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट ही मंथ से गुवॉन किंग होटल का प्रेसिडेंट बनने वाला है और गुहुआ तुम हर तरह से उसकी हेल्प करोगी। गुहुआ ये सुनकर बहुत उसका असिस्टेंट बोलता है कि किंग एयर और किंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, बहुत पावर है। लेकिन गुहुआ का कहना था कि होटल्स तो मैं कभी भी गुवॉन को विन नहीं करने दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे सबसे ज्यादा डेस्परेटली होटल से प्यार है और जब तक मैं अलाउ नहीं करती, मैं हाथ नहीं छोड़ती, गुवॉन होटल्स विन नहीं कर सकता। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि आज मिस्टर चेयरमैन सारंग को अपने पास बुलाते हैं और उससे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली जीहू ने कहा था कि मैं थोड़े अरसे कोरिया में रहना चाहता हूँ और मेरे साथ अगर किसी को नैनी बनाना है तो वो सारंग ही होगी। चेयरमैन ने इतने प्यार से उसे रिक्वेस्ट की थी कि सारंग इनकार नहीं कर पाती और मान जाती है। अब वो जीहू के पास जाती है। वो समझ गई थी कि किस नेचर का बच्चा है और किस तरह के इसे एटिकेट सिखाने हैं। वो बिल्कुल उसकी एक दीदी बनकर उसके साथ रहती है और बहुत प्यार से उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। एक्चुअली नेचर वाइज वो बिल्कुल गुवॉन जैसा लगता था, लेकिन ऊपर से गुहुआ दीदी की तरह स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करता रहता था। यहाँ पर सारंग उनके घर में आई हुई थी। गुवॉन भी आज घर पर रह रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर हैरान रह जाता है, उसे अपने कमरे में ले जाता है। यहाँ पर उसने अपनी और सारंग की एक फोटो रखी हुई थी जो देखते ही सारंग उसे छेड़ती रहती है कि ये वो पहला दिन था जब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था। गुवॉन उससे ये फोटो छीनना चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। यहाँ पर गुवॉन उसे किस करने लगता है कि एन टाइम पर जीहू बिना नॉक किए कमरे में आ जाता है। वो दोनों पहले तो छुपते हैं और उसके बाद सारंग सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। जीहू से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और फिर वहाँ से निकल जाती है। अब जब वो वापस जाती है तो गुवॉन को बताती है कि जीहू किस टाइप का बच्चा है और उसे कितनी ज्यादा अटेंशन की और बड़ों के टाइम की जरूरत है। गुवॉन का उसके साथ ज्यादा समय नहीं बीता था। आज वो उसके पास आता है तो वो बताता है कि मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ और आज उनसे ज़रूर मिलूंगा क्योंकि 3-4 दिन हो गए मैंने मम्मी को देखा भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी पहुँचती हैं वो तो बहुत गुस्से में थी, उसे गले भी नहीं लगाती बल्कि उसे उसके कमरे में भेज देती हैं। यहाँ पर गुहुआ से बात करने की कोशिश करता है कि प्लीज अपने बेटे को टाइम दो, पता है वो तुम्हारा कितना वेट कर रहा था। लेकिन गुहुआ फौरन से उसे इमोशनली टॉर्चर करने लगती है और कहती है क्यों, क्या तुम्हें इसमें अपना बचपन दिखाई दे रहा है? तुम्हारी तरह इसकी मम्मी से छोड़कर कभी नहीं जाएगी, मैं इसे अबंडन नहीं करने वाली। गुवॉन अपनी मम्मी की बात सुनकर हमेशा से अपसेट हो जाता था। आज फिर से वैसा ही होता है, लेकिन वो जाता है जीहून के पास उसे समझाने के लिए। जीहून से कहता है कि अगर कोई विश हो तो तुम मुझे कह सकते हो। एक्चुअली जीहू पर्सनली उसे बहुत लाइक करता था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग इकट्ठे एक जगह पिकनिक पर जाएंगे और सारंग उस पिकनिक के लिए होम कुक्ड फूड भी लेकर आई थी। वो लोग इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जीहू गुवॉन से कहता है कि आप मेरे फेवरेट अंकल हैं, आप बहुत कूल दिखते हैं। जीहू को देख देख कर गुवॉन को अपना बचपन बहुत याद आता था।
अब वो जाता है मिस ओक्जा के पास, जो कि उसकी मम्मी का राज जानती थी। वो उसी का ही वेट कर रही थी और उसे बताती है कि जब तुम यूके में थे तो मैंने ही तुम्हारी मम्मी का रिकॉर्ड तुम्हारे पास भेजा था, और वही रिकॉर्ड तो देखने के फौरन बाद ही गुवोन ने फैसला किया था कि वो कोरिया वापस आ रहा है। यहाँ पर वो उसे उसकी मम्मी की कुछ कहानी सुनाती है कि वो क्यों उसे छोड़कर गई थी। अभी हमें नहीं बताते, लेकिन उसके बाद गुवोन अपनी मम्मी की निशानी, वो वॉच जो हमेशा अपने पास रखता था, एक बॉक्स में बंद करके रख देता है। बहुत अपसेट हो गया था। ओक्जा पूछती है कि तुम उनसे मिलना चाहते हो, लेकिन गुवोन कहता है कि जैसे मैंने इतनी लाइफ उनके बगैर गुजारी है, आगे भी गुजार लूंगा, बस मैं क्यूरियस था, अब मेरी क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी। इसके बाद वो खुद को चीयर अप करने के लिए सारंग से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जो कि उसे अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती है। वो अपसेट तो बहुत था, लेकिन बस किसी को दिखा नहीं रहा था। यहाँ पर सारंग उसे हक करती है उसे चीयर अप करने के लिए। इतने में वो दोनों किस करने लगते हैं और यहीं पर ही उनकी कोई फोटोज बना रहा था विंडो के बाहर खड़े होकर। अब ये कौन है जो इस तरह के काम कर रहा है, और इनका रिलेशनशिप जब फ्यूचर में पब्लिक हो जाएगा तो उसके बाद सबका क्या रिएक्शन होगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।